प्रोफेसर एस.सी. वर्मा, IIT कानपुर। और एस.सी. वर्मा सर का मिशन है कि फिजिक्स आसपास ही है, सभी जो है जो भी आर्टिकल्स हैं उनमें फिजिक्स सीखी हुई है। तो यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, जनरली जो अपन हाउस होल्ड आइटम्स हैं उनमें क्या फिजिक्स है और किस तरह से जो है उनमें जो छिपी हुई चीज़ को हम समझ सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स के जो है कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस में यहाँ पर हम सिंपली शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ टीचर्स हैं इनमें से जो भी अपने आपके जो बच्चे भी होंगे उनको भी आप जो है बता सकते हैं और आप खुद जो है फिजिक्स पढ़े हुए हैं फिजिक्स का इंटरेस्ट ले सकते हैं। थोड़ा माइक पास में रखना, माइक पास में रखना। ठीक है ठीक है, बिना माइक के शायद आवाज आ जाएगी। देखिए मेरे पास में अभी दो आर्टिकल हैं सिंपली, मैच बॉक्स और कॉइन। ये कॉइन है और मैच बॉक्स है, एम्प्टी मैच बॉक्स। और इसमें जो है ये जो ड्रो है उसमें कॉइन को रख दिया है और अभी सिंपली जो है इसको मैं फिंगर से स्ट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉइन रखा हुआ है और कॉइन को मैं कैसे भी रख दूँ, नीचे से रख दिया से और इसको मैं इस तरह से कर दूँ, स्ट्राइक करूँ तो आप देखें ये जो कॉइन है ऊपर की तरफ आ गया। अब इसमें भी फिजिक्स है, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। यदि मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन जो है इस कॉइन पर किधर को लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैच बॉक्स को मैंने जो है स्ट्रिक्ट किया है, डाउनवर्ड मैंने पुश किया है। ठीक, तो विथ रिस्पेक्ट टू मैच बॉक्स कॉइन की टेंडेंसी क्या है, टू मूव अपवर्ड्स। और इस कॉइन पर जो फ्रिक्शन लग रहा है डाउनवर्ड्स लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से कॉइन ऊपर की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें बच्चों को दे सकते हैं क्या फिजिक्स है। ठीक है, इसको आप पता कर सकते हैं। ये सिंपली जो है ये आपकी जो है बॉल है, थ्रेड है, यूज पेन है और इसके थ्रू जो है आप जो है कई कंसेप्ट जो है सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम ही है और इसको ऑसिलेट करा दिया, ये ऑसिलेट कर रहा है और अभी कुछ टाइम के बाद में जो है इसके ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएंगे। ये डैम्पिंग ऑसिलेशन है और जब मैं इस पेन को रोटेट करूँ इस तरह से और उस पूरे जो मैंने अप्लाई किया है करता है जाएगा। और वो पीरियोडिक फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट समझने के लिए एक जनरली हेयर बैंड बच्चे यूज करते हैं और एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो हिंदी लिखते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, तो इसका जो है इस क्वेश्चन मार्क का एक सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, इसको जो है पता कर सकते हैं यहाँ पर कहीं होगा। हेयर बैंड ये लगभग कैसा रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ कहीं होगा, ठीक आउटसाइड द बॉडी, और इसका जो है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है। और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ इस तरह से तो एक कंपोजिट बॉडी बन गई। दोनों को मैंने मिला दिया, एक कंपोजिट बॉडी बन गई। इसका भी जो है सेंटर ऑफ मास कहीं है और यदि आप निकालेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, इसका यहाँ था और एक तरह से टू मास सिस्टम बन जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें इसको हेयर बैंड को मैं डिफरेंट ओरिएंटेशन में बैलेंस कर सकता हूँ इस बॉडी को। अब ये हेयर बैंड जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है वर्टिकल ओरिएंटेशन में है, इसको मैंने अभी एक ऑब्लिक ओरिएंटेशन कर दिया है और भी मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ और ये लगभग आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है और उस सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई जो वर्टिकल लाइन है वो जहाँ भी इसको टच करेगी उस पर इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास तो इस पूरी बॉडी का एक ही जगह पर है, लेकिन इसको बैलेंस हम डिफरेंट पोजीशंस पर कर सकते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। एक फ्री फॉल के लिए सिंपली ये प्लास्टिक का बॉक्स है
और ये मेरे पास में 2 रिंग्स हैं, आयरन की रिंग्स, और एक रिंग को मैंने यहाँ पर जो है ये डबल स्टिकी टेप से जो है इसको फिक्स कर दिया है। और दूसरी जो मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक रिंग है, और इसको जो है इस तरह से अट्रैक्टिव मोड में मैं रख रहा हूँ। ये अट्रैक्टिव मोड में मैं इस बॉक्स में इसको रख रहा हूँ। एक मैग्नेट यहाँ पर टॉप पर फिक्स कर दी है, और दूसरी मैग्नेट मैंने इस बॉक्स में रख दी है, और इसको सिंपली मैं जो है ये रिलीज कर दूँ। ऊपर वाली एक जो मैग्नेट है, अपर मैग्नेट यहाँ पर है, और लोअर मैग्नेट जो है बॉटम पर रखी हुई है। यदि इस बॉक्स को मैं रिलीज करूँ, जैसे ही मैं रिलीज करूँगा तो ये पूरा बॉक्स, मैग्नेट, एवरीथिंग फ्री फॉल में हो जाएगा। और जैसे ही फ्री फॉल में होगा तो ये जो नीचे जो लोअर मैग्नेट है फ्री फॉल में है, तो उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी 0 हो जाएगा, और कुल मिला के ये मैग्नेट ऊपर जो है, ऊपर वाली मैग्नेट से जो है अट्रैक्ट होकर जो है उससे स्टिक हो जाएगी। इसको देख सकते हैं सिंपली। यदि इसको मैं छोड़ दूँ, जैसे ही इसको करेंगे तो वो ऊपर वाली मैग्नेट से चिपक जाएगी। अभी मैं थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहा हूँ। एक सगाई अभी मेरे पास में कुछ आइटम्स हैं, वो आपको बता दूं। सिंपली एक सिरिंज है, यूइड सिरिंज, और उस पर जो है कॉपर वायर को लपेट करके एक कॉइल बनाई हुई है। एक कॉइल है, उसमें कुछ 25 टन्स हैं, सिंपली कॉपर वायर की कॉइल, और इसके दोनों एंड्स को जो है इस पर जो लेमिनेशन है उसको हटा दिया है। और एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को मैं यहाँ इसमें रख रहा हूँ इसके अंदर, और इसको जो है सर 2 मिनट लगा दीजिए यहाँ पर। अरेंजमेंट में टाइम लगा इसमें। ये जो मैग्नेट है अभी कॉइल के बीचों बीच में है, और इसको मैं अभी वर्टिकल करूंगा। ठीक से टच नहीं हो रहा क्या? मैग्नेट जो है इस कॉइल इस सिलिंडर के बीचों बीच में, कॉइल के बीचों बीच में एयर में सस्पेंडेड है। मैग्नेट अभी जो है एयर में जो है लटकी हुई है कॉइल के बीचों बीच में, और इस पर ग्रेविटेशन फोर्स तो लग ही रहा है। इसके अलावा इसमें जब कॉइल में करंट पास हो रही है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स है इसमें रखना है मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों की बैलेंस में, और कुल मिला के जो है इस मैग्नेट पर अभी टोटल फोर्स क्या है 0 है। रेस्ट में सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा वहाँ पर क्या अभी देखिए फिजिक्स का डबल है डॉक्टर एसी वर्मा जी से सीखा हुआ है। एक मोटी सी सिरिंज आपको दिख रही होगी, और इसमें जो है लगभग 1000 टन की कॉइल जो है इसमें लिपटी हुई है,
और इस पर 2 एलईडी लगी हुई है, सुनाई दे रहा है? हाँ, और ये कुछ रिंग मैग्नेट्स हैं, कुछ ज्वाइन करके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना दिए है और इसको मैं इसमें रख रहा हूँ और इसको मैं जो है आगे पीछे करूँ तो आप देखेंगे ये जो एलईडी है वो ग्लो होने लगी है। इस फिगर को मैं बीच में रख दूँ और इसको पूरा स्पीड करता हूँ तो ये 2 एलईडी हैं और आप देखेंगे दोनों पहले एट ए टाइम ये ग्लो होगी फिर ग्लो होने लगती है और कुल मिला के जो है यहाँ पर कहीं फिजिक्स से सेमीकंडक्टर नहीं आनी हो रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ उसको भी जो है सीख सकते हैं और बच्चों को बता रहे हैं। ये 2 एलईडी हैं, एक जो है ब्लू कलर की है दूसरी रेड और इस तरह से जो है यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ और सेमीकंडक्टर फिजिक्स को भी इससे बता सकते हैं। तो यहाँ जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है उनका पर्पस था हम वो सोल्ड जो आर्टिकल्स हैं उनमें क्या फिजिक्स है, फिजिक्स एवं जो है अपने आसपास ही जो छिपी हुई ऑब्जेक्ट है उनमें होते हैं तो इंटरेस्ट बनता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अब ये जो हेड मसाजर है जनरली जो है उसके लिए यूज करते हैं तो इसमें भी क्या फिजिक्स है, ऐसी प्रणाली को इसमें फिजिक्स कहते हैं और वो उन्होंने कुछ मुझे बता दिए हैं तो मैं आपको जस्ट सिंपली शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें इसमें हेड मसाजर में 12 स्टिक्स हैं, 6 जो है लॉन्गर हैं और बाकी की जो 6 हैं वो स्मॉलर वन है। यदि मैं किसी लॉन्गर वन को जो है तो आप देखेंगे बाकी की जो लॉन्गर थी वो सभी ऑसिलेट होने लगी, रेजोनेंस में आ गई। यदि मैं इसको ऑसिलेट कर रहा हूँ किसी लॉन्गर वन को तो उसमें जो है ऑसिलेशन की अपनी जो है बड़ी वाली की अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, छोटी वाली की अलग है। यदि मैं इसको ऑसिलेट किया तो वो ऑसिलेट हो रही है और ये जो बेस है बेस के थ्रू बेस एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कर रहा है। बेस के थ्रू जो है सभी को एक्सटर्नल फोर्स पीरियड फोर्स प्रोवाइड हो रहा है और सभी जो लॉन्गर वन है ऑसिलेट करने लगती है। यदि मैं सिंपली जो है स्मॉलर वन को करता हूँ तो बाकी की जो है स्मॉलर जो है रेजोनेंस में आएंगे, लॉन्गर वन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे भी जो है बच्चों को इसमें क्या रेजोनेंस है वो एक्सप्लेन और ये सिंपली आप देखिए यहाँ पर एक एम्प्टी जो है बेयर। अब बेयर में भी क्या फिजिक्स है, बेयर में ये सिंपली बेयर को मैं होल्ड करे हूँ, आसानी से इसको होल्ड कर पा रहा हूँ। इसमें जो है मैं न्यूटन सेकंड टोटल फोर्स अभी इसमें रेस्ट में 0 है, इसका वेट डाउनवर्ड है और मैंने एक फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ। तो 2 फोर्स हैं, जो अपवर्ड फोर्स मैंने लगाया है वेट के इक्विवेलेंट अपोजिट। यदि इसी को मैं जो है इस रॉड पर जो ऐसे रखता हूँ और यहाँ पर पकड़ता हूँ तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। और एक्चुअली वो कह रहा है इस रॉड को अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसको और बड़ी होती है लंबी जैसे लाठी जैसी होती वहां पर रखते और उसके किनारे पर इसको पकड़ते तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। तो क्या फिजिक्स है, फिजिक्स ये है अभी सिचुएशन में इस पर टोटल फोर्स तो 0 है और ये जो है टोटल टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट भी 0 होना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैंने फोर्स लगाया इस पर 4 फिंगर से और थंब से, तो 4 फिंगर से फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ और थंब से नीचे की तरफ, 2 फोर्स लगाने पड़ रहे हैं। टोटल जो है डाउनवर्ड फोर्स अभी बढ़ गया है तो अपवर्ड फोर्स भी बढ़ जाएगा और कुल मिला के इसको मैं इस आर्म को दूर ले जाऊंगा, इसको दूर ले जाऊंगा, इसका टॉर्क बढ़ेगा तो टॉर्क टोटल 0 करने के लिए मैं एक गैप को ज्यादा कर नहीं सकता हूँ तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा और थंब का फोर्स जो है बढ़ेगा तो इस फिंगर का फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा और इसको पकड़ने में जो है थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर भी जो है बच्चों को सेकेंड लॉ और आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क के सभी कंसेप्ट इससे पता लग सकते हैं। ये अभी जो है वेव्स के लिए सर हाँ इसका एक हाँ ये प्लास्टिक की कुछ जो है रोड्स हैं और इन पर बीड्स लगाए हुए हैं और इस तरह से जो है इसमें ऑसिलेशंस वेव्स जब मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं तो जो डिस्टर्बेंस है वो आगे तक चला गया और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आया। तो एक ट्रांसवर्स वेव्स का कांसेप्ट इससे जो है समझ सकते हैं और वेव्स रिफ्लेक्शन भी इससे समझ सकते हैं। थोड़ा सा टेंशन बढ़ा दीजिए इसमें और इसको ऑसिलेट करें तो स्पीड जो वेव की स्पीड है टेंशन बढ़ाएंगे तो बढ़ती
और ये कई चीजें से पता चलती हैं। लाइट से रिलेटेड एक जो डेमोंस्ट्रेशन है, इसमें जो है हेयर की शेड, हेयर की शेड, हेयर की जो है हाउस होल्ड आइटम ही समझ लीजिए, ठीक। तो हेयर की शेड हो, इसके लिए और चेयर और इससे बना सकते हैं। अभी थोड़ा मैं पीछे की तरफ से ये देखिए, अभी ये हेयर की शेडो आप देख सकते हैं। हेयर ये जो आपका लेजर लाइट है कि हाँ बिल्कुल राइट में नीचे की तरफ से डाल रहा हूँ और आप चेक करिए बनता है हेयर की शेडो आप देख पा रहे हैं। ये जो लेजर लाइट है वो सिंपली हेयर पर पड़ रही है और उसकी शेडो बन रही है। हेयर की शेडो ये लेजर लाइट एक पैटर्न आपको दिख रहा है, तो इसमें आप सभी जानते हैं जो पैटर्न है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी लाइट रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा कम दिख रहा है। और मेरे पास में दूसरा जो है कैप है जिसमें 2 हेयर्स लगे हुए हैं, एक की जगह 2 हैं। ये लाइट लेजर लाइट के मुंह पर जाएगी पड़ेगी, तो इससे जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हुए, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। देखिए पहले की कंपनी में थोड़ा सा इसमें जो पैटर्न बनता है वो वाइट है और इसको जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा है, यानी इसको इंटरफियरेंस से कैसे कहते हैं। हाँ सर, आइए प्लीज सर, इसमें थोड़ा एयर भर दीजिए। आराम से इसके पास एयर ज़्यादा है, इसको दे दे, तू एज हो गई तेरी। बेटा ये कैमरे में देख के भरो यार। गुड, वेरी गुड। इसको सिंपली जो है फिजिक्स का यूज करके भरना होगा। कहाँ गई हवा? थोड़ा सा जो है इसको ऐसे रख करके और दूर से जो है उनको दूर रख करके इसमें एयर ब्लो करते हैं। तो ये वाह, तो ये कुछ जो है जो आपकी हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं उनमें भी फिजिक्स है, तो अभी टाइम की वजह से